इस देश का विलन बनाया जाए, ऐसा विलन जो छात्रों के विरोध में हो, ऐसा विलन जो इस देश की तरक्की के लिए अवरोधक हो। मेरिट की कसौटी नहीं है, क्योंकि मार्क्स परीक्षा पास करने का एक आधार मात्र है, किसी की योग्यता पहचान करने की कसौटी नहीं है। कोई नकल करके अथवा अपने बदले दूसरे से परीक्षा लिखवाकर अथवा बोर्ड यूनिवर्सिटी से मार्क्स बढ़वाकर परीक्षाएं पास कर सकता है, यहाँ तक कि टॉप भी कर सकता है, क्योंकि कुछ गन्ना सेठों की तो पहुंच ऊपर तक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एजुकेशन में करप्शन नहीं है, हर क्षेत्र में करप्शन है। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण के कारण मेरिट वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो उन लोगों को हम बता दें कि आरक्षण से मेरिट पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि सवर्ण समाज आरक्षित उम्मीदवारों की दक्षता पर हमेशा से सवाल उठाते रहा है तथा आरोप लगाता है कि आरक्षण से चिकित्सा और इंजीनियरिंग सेवा का स्तर गिरेगा, परंतु यह सच नहीं है। कोई भी व्यक्ति जन्म से मेरिट वाला नहीं होता, गुणवत्ता किसी की बकौती नहीं है। महान यूरोपियन दार्शनिक होराल्ड लास्की कहते हैं, टैलेंट जन्मजात नहीं होती, इसका निखार अवसर मिलने पर होता है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि 90% बौद्धिक क्षमता व्यक्ति में सामाजिक वातावरण से प्राप्त होती है, मात्र 10% ही पारिवारिक परिवेश पर दक्षता निर्भर करती है। यदि झोपड़पट्टी के भी बालक को समृद्ध और विकसित वातावरण में रखा जाए और पढ़ने लिखने की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो वह भी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में उभर कर परिवार और समाज व राष्ट्र को सेवा प्रदान कर सकता है। भारत और विश्व के दलित समाज में इसे प्रमाणित भी किया है, जिसका उदाहरण अमेरिका का अश्वेत यानी काला राष्ट्रपति बराक ओबामा और अश्वेत पॉप डांसर माइकल जैक्सन है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने ओबीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का अध्ययन किया। यह अध्ययन 3 राज्यों में किया गया। निष्कर्ष में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी इस अध्ययन में ऐसा कोई खास प्रमाण नहीं मिला जो आरक्षण से उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सच्चाई यह है कि सरकारी स्कूलों की लचर शिक्षण व्यवस्था के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रतिकूल असर पड़ता है। गौरतलब है कि स्कूलों में 90% दलित बहुजन समाज के ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ग्रामीण परिवेश में पलने के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा विलंब से शुरू होती है, जबकि सवर्ण बच्चों को तो तोतले शब्दों में इंग्लिश का अभ्यास घर से ही करा दिया जाता है और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में ही शुरुआती दौर से ही एडमिशन होते हैं। जब कोई ब्राह्मण महिला गर्भवती होती है तो उसकी नज़र हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पर होती है, लेकिन जब कोई वाल्मीकि महिला गर्भवती होती है तो उसकी नज़र जो है नगर पालिका के स्वीपर पद पर होती है। वो उसी पर अपनी नजरें गड़ाकर रखती है कि उसका बेटा वही नौकरी कर सुखी रहेगा। और ब्राह्मण स्त्री और वाल्मीकि स्त्री की सोच में ऐसा अंतर सामाजिक कारणों से होता है और इसका जिम्मेदार मनुवादी सिस्टम है। परंतु सच्चाई है कि यदि एक वाल्मीकि को जन्म से ही सुविधा और सम्मान से परिपूर्ण परिवेश में पाला जाए तो वह भी हाई कोर्ट के जज की कुर्सी को सुशोभित कर सकता है और न्याय कर सकता है। अतः आरक्षण के आधार पर आरक्षित वर्ग की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मार्क्स मेरिट की कसौटी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मेरिट इसलिए उनकी महत्वपूर्ण मायने रखती है कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मार्क्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी मेरिट अधिक होने पर भी हमें उस पद या उस पोस्ट पर नहीं पहुंचने का अवसर मिलता जहां आरक्षित सीटों पर जाने वाले स्टूडेंट को मिल जाता है, तो उन लोगों के लिए बता दें कि मार्क्स परीक्षा की मेरिट की कसौटी नहीं है, क्योंकि मार्क्स परीक्षा पास करने का एक आधार मात्र है, किसी की योग्यता पहचान करने की कसौटी नहीं है। कोई नकल करके अथवा अपने बदले दूसरे से परीक्षा लिखवाकर अथवा बोर्ड यूनिवर्सिटी से मार्क्स बढ़वाकर परीक्षाएं पास कर सकता है, यहाँ तक कि टॉप भी कर सकता है,
क्योंकि कुछ गन्ना सेठों की तो पहुंच ऊपर तक है, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एजुकेशन में करप्शन नहीं है, हर क्षेत्र में करप्शन है, ऐसा होता भी है, लेकिन मार्क्स व्यक्ति में मेरिट पैदा नहीं कर सकता। केरल राज्य बनाम एम.एन. थॉमस के मामले में न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर ने भी कहा है कि मेरिट के नाम पर हो हल्ला करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कह रहे हैं कि अच्छे प्रशासन परिवेश में दक्षता का तात्पर्य परीक्षा में केवल अंक प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि लोगों को उत्तरदायी तथा अनुकूलतापूर्ण सेवा देना है। एक अव्यवस्थित प्रतिभा संपन्न व्यक्ति लोक प्रशासन में खतरा है। दक्षता में अपनापन का भाव और दायित्व बोध प्रमुख होता है। यह ज्यादा सटीक होगा यदि नौकरशाही में भारत के कमजोर लोगों को भी रखा जाए। इस प्रकार मेरिट के लिए निष्ठा एवं बौद्धिक ईमानदारी अति आवश्यक है। केवल मेरिट ही देश को नहीं चला सकती, न शासन प्रशासन में अच्छी भूमिका निभा सकती। एक व्यक्ति की मेरिट है लेकिन वो ईमानदार नहीं है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, झूठा है, कामचोर है, तो वो मेरिट वाला व्यक्ति शासन प्रशासन को कैसे अच्छे स्तर पर ले जा सकता है। तो इसीलिए इस केरल हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रशासन में बौद्धिक दक्षता, उसकी ईमानदारी और उसका जो चरित्र है, जो भ्रष्टाचार से विरत रहने के लिए प्रेरित करता है, वो महत्वपूर्ण है, वो अति आवश्यक है। आरोप है कि आरक्षित उम्मीदवार कम मार्क्स लाते हैं, लेकिन वे प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम बैठते हैं। सवर्ण तो परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र ही उड़ा ले जाते हैं। सवर्ण विद्यार्थियों को नंबर बढ़ाकर टॉपर बना देने के ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं, जो मेधा घोटाला के नाम से अखबारों में जगह भी पाते हैं। लेकिन फिर भी वह मेरिट के दम पर, इसलिए मार्क्स से मेरिट आंकी नहीं जा सकती, और मार्क्स परीक्षा पास करने का केवल आधार मात्र है, ना कि मेरिट पर रखने की कसौटी है। आज के संदर्भ में जब निजी तकनीकी संस्थानों में डोनेशन द्वारा प्रवेश मिल जाता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास होने के लिए पहले से छात्रों के हाथ में अपने दादा परदादा की संपत्ति जो जुड़ी हुई है उसके दम पर पेपर उनके हाथ में आ जाते हैं। जब पक्षपात पूर्ण तरीके से इंटरव्यू होते हैं, तो ऐसे समय पर भी आप कैसे कहेंगे कि अंक मेरिट को आंक सकते हैं। सवर्ण तब बड़े व्यवस्था के तहत आरक्षण का लाभ लेते थे, और अब राज व्यवस्था के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो कि बहुत सारे सवर्ण छात्र फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र पर प्रतिवर्ष मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं तथा कहीं कहीं पकड़े भी जाते हैं। क्या ये मेरिट वाले कहे जाएंगे? क्या सभी सवर्ण डॉक्टर, इंजीनियर, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा नेता मंत्री अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े बांध, पुल और भवन निर्माण के कुछ दिनों के बाद ही वह ध्वस्त हो जाते हैं। छोटी नदियों तक पे बने हुए पुल और बाढ़ आने पर बह जाते हैं। ये सारे निर्माण कार्य सवर्ण ठेकेदार और अभियंता द्वारा किए जाते हैं। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो दलित होता ही नहीं है, और मुख्य अभियंता के पद तक तो दलित को पहुंचने तक नहीं दिया जाता। ऑपरेशन के दौरान पेट में कैंची छोड़ने वाले तथा किडनी के व्यापार में संलिप्त रहने वाले डॉक्टर अभी तक दलित समुदाय के नहीं हैं, सवर्ण समुदाय से ही पाए गए हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर केतन देसाई भ्रष्टाचार के आरोप में 2 बार निलंबित हो चुके हैं। वह ब्राह्मण है, क्या उसने अपने मेरिट का सही इस्तेमाल किया? क्या ये मेरिट देश के लिए सही थी? क्या इस मेरिट से आप कह सकते हैं कि देश को अच्छे डॉक्टर मिले? क्या आपको अब भी ऐसा लगता है कि मेरिट योग्यता से ज्यादा जरूरी है, या योग्यता की जो पहचान है वो मेरिट है? नहीं। भारत में अलकतरा से लेकर कफन घोटाले में लिप्त मंत्री अधिकारी अधिकतर सवर्ण समुदाय के ही मिले हैं। देश का पहला सबसे घोटाला, जिसको चारा घोटाला के नाम से जाना गया और जिसमें वो बेहद बदनाम भी किया गया, लेकिन अभी तक सजा प्राप्त दोषी जितने भी पाए गए हैं वो सवर्ण क्लास के निकले। इस कांड में अभी तक आईएएस से लेकर अभियुक्त श्रीपति नारायण झा, संथाल परगना पूर्व कमिश्नर, और श्याम बिहारी सिन्हा, जो जेल में ही दम तोड़ दिए, सवर्ण ही थे। यदि सवर्ण प्रशासन सचमुच में मेरिट वाले होते तो किसी वैसे जिला जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी तरक्की करी हो कि अपनी मेरिट की योग्यता दिखाई हो, नहीं। क्योंकि मेरिट आपके अंदर का अच्छा इंसान
या आपकी अच्छाइयों को साबित नहीं करती है। जिस दौर में हम हैं आज, राजतंत्र नहीं है, संविधान का तंत्र है। लेकिन जो मेरिट का ओनर होते हैं, मेरिट वाले, पहले से ही हर कुर्सी पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। दलित वर्ग का व्यक्ति तो सरकारी दफ्तर में घुसता भी है तो 10 बार सोचता है अधिकारी से बात करते हुए। अब ऐसे में आप कैसे कहेंगे? क्या आप उसमें कंपैरिजन करेंगे जिसमें आरक्षित वर्ग का जिला अधिकारी हो? वह हर काम, हर कदम फूंक फूंक कर चलता है, क्योंकि उसकी नौकरी बहुत मुश्किलों से, तकलीफों से और संघर्ष से मिली होती है। उसके बाद फिर वो उस नौकरी को जाने का खतरा लिए अपने मन में हर दिन रहता है, क्योंकि उसके ऊपर अधिक जांच बैठेगी मुकाबले सवर्ण क्लास के अधिकारी। वो जानता है अपनी उस पोजीशन को जो उसने पाई है, और वो ये भी जानता है कि उसकी पोजीशन छीनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए जो पदस्थ होते हैं मेरिट वाले लोग, वो आरक्षण वाले अधिकारियों से अधिक भ्रष्टाचारी होते हैं। वो अत्याचार करने में भी नहीं डरते, क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक होती है। ऐसे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या लिखते हैं कि गुणवत्ता का अर्थ अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों के प्रति वफादार और ईमानदार होना है, परंतु ब्राह्मणों के अपने सिद्धांत और कर्तव्यों के प्रति वह कभी ईमानदार नहीं रहे हैं। जो मेरिट का ओनर होते हैं और मेरिट का ओनर होने वाले ब्राह्मण क्या कभी अपने धर्म सिद्धांतों के प्रति वफादार रहे? इस पर बाबा साहेब क्या लिखते हैं आगे? बाबा साहेब कहते हैं कि ब्राह्मण कभी भी अपने धर्म सिद्धांत के प्रति ईमानदार नहीं रहे। एक ब्राह्मण पालन करता विष्णु का भी पुरोहित होता है और विनाश करता शिव का भी पुजारी होता है। यानी कि वह विष्णु की भी पूजा करता है और विनाश करने वाले शिव की भी पूजा करता है। दोनों पालों में है, यानी पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। वह बोध गया में शांति, करुणा और मानवता के महान उपदेशक बुद्ध की भी पूजा करता है और खून की प्यासी काली की भी पूजा करता है। ब्राह्मण राम की भी पूजा करता है और क्षत्रिय विध्वंसक रामद्रोही परशुराम की भी पूजा करता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों, भक्ति के प्रति ईमानदार होता है, वह कभी भी एक दूसरे के विरोधी और विपरीत देवी देवताओं का पुरोहित नहीं हो सकता। परंतु ब्राह्मण पीर की भी पूजा करता है और परमेश्वर की भी। देश की सत्ता हमेशा ब्राह्मण के ही हाथ में रही है। भले ही वह राजा नहीं हो, परंतु राजा का मंत्री ब्राह्मण ही रहा है। बहुजन प्रजा हमेशा से पीड़ा से छटपटाती रही है। ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग और पेशवाई राजाओं के शासन काल में दलित पिछड़े जानवरों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर थे। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षु के सर काट लाने के बदले प्रति कटे सर को 100 सोने के सिक्के पुरस्कार स्वरूप देने का ऐलान कर रखा था। पेशवाई राजा में अतिशूद्र गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर चलने को मजबूर थे। यदि ब्राह्मण मेरिट वाले होते हैं तो इनके राज्य में इतना आतंक क्यों था? बहुजन पशुवत जीवन क्यों जी रहे थे? मेरिट मनुष्य में मनुष्यता, नैतिकता और भाईचारे का भाव पैदा करता है। क्या ये सारी चीजें ब्राह्मणों में थी? बात स्पष्ट है, ब्राह्मण राजा मंत्री अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी सजग और ईमानदार नहीं रहे, जो मेरिटहीनता का घोतक है। इसलिए मेरिट से महत्वपूर्ण हमारी योग्यता, हमारी ईमानदारी होती है। मेरिट का सहारा लेकर इस देश में आरक्षण को समय समय पर कोसा जाता है और पूरा प्रयास किया जाता है कि आरक्षण को इस देश का विलन बनाया जाए। ऐसा विलन जो छात्रों के विरोध में हो, ऐसा विलन जो इस देश की तरक्की के लिए अवरोधक हो। ऐसा कहकर वो इस देश के दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में आज भी कहीं न कहीं उस कानून का, उस नियम का, उस मनुस्मृति का पालन करने का इरादा है जो कहती है कि शूद्रों को केवल दास होना चाहिए और अछूतों को केवल हीन भावना का शिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छे तरीके से मेरिट में और योग्यता में दोनों बातों में विश्लेषण करके गए कि जो लोग
अपने इष्ट देवताओं के प्रति ईमानदार नहीं है, जो नाश करने वाली देवी की भी पूजा करते हैं, काली की, और शांति का संदेश देने वाले बुद्ध की भी पूजा करते हैं, यानी मौका पड़ने पर जैसे जैसे उनको लगता है कि लाभ हो सकता है, तो वो लोग कैसे मेरिट लाकर ईमानदारी से देश में अपना दायित्व निभा सकते हैं। तो साथियों, मेरिट की बात करने वाले लोगों से सतर्क रहिए, सजग रहिए और होशियार रहिए कि वे कहीं देश के अंदर लोगों में आरक्षण के प्रति सावधानी से और साफ सुथरा जीवन जीने वाले लोगों से नफरत तो नहीं कर रहे हैं। कहीं वो अपनी चिढ़, अपनी नफरत, अपनी जलन को आरक्षण के खिलाफ कहकर उगल तो नहीं रहे हैं। ये देखना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम बताना है। जय भीम, जय भारत।